परिवार कैसे चलेगा? ये मनुष्य की हालत है, जिसको 84 लाख योनि में सर्वोत्तम प्राणी भगवान ने बनाकर भेजा। वो सोच रहा है कि पता नहीं मेरा पेट चलेगा कि नहीं, पेट की सुरक्षा के लिए मर रहा है बेचारा। अरे 84 लाख योनि में 84 लाख योनियों को मनुष्य इसलिए बनाकर भेजा गया कि सबकी रक्षा करेगा, सबको देखेगा ये, क्योंकि माइंड देकर हम ही को भेजा गया है। इतना बुद्धिजीवी ये पूरी 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य है। और इस तन को पाके हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कल मेरा पेट चलेगा कि नहीं। बेचारा भेज के भी पछता रहा होगा कि कैसा कैसा कमीना को भेज। इसको अपने पेट से पूछते नहीं, दुनिया को खाक सोचेगा। भाई दुनिया को चलाने के लिए हमें भेजा गया, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो यार वो कुत्ता जो है बेचारा, जो जानवर जो घर में है, उसको नाप खिलाइए तो भी कहीं खा लेगा, उसको भी चिंता नहीं है। उसको मालूम नहीं कि हमारे मालिक के भरोसा नहीं है कि उसका पेट चलेगा कि नहीं, छोड़ के भाग जाएगा मालिक के घर। कहेगा इतना कमजोर मेरा मालिक है जिसके यहाँ मैं रहता हूं, मुझे चिंता नहीं, इसको चिंता है अपना पेट का। क्या जिंदगी है? ठीक है, बदलाव लाइए जिंदगी। ये भ्रम से बाहर निकलिए। कुछ नहीं है हम लोगों के पास, सिर्फ हमें पाना है इस दुनिया में। जब छोड़ के जाएंगे तो वही कर्म को छोड़ के जाएंगे दुनिया में, और कुछ नहीं। वही कर्म पाने के लिए हम लोग आए हैं, और बाकी दुनिया में भगवान ने आपको कुछ दिया ही नहीं है। ऊपर वाले ने आपको भेजा है सिर्फ कर्म करने के लिए, बाकी कोई चीज आपके हाथ में नहीं है क्या कोई चीज हाथ में? नहीं सर। लाभ हानि जस सब जस जीवन मृत्यु सब परमात्मा अपने पास रख लिए है। उस सिर्फ हमें भेजे हैं, जाओ बेटा कर्म करके आओ दुनिया में। बाकी लाभ होगा कि हानि होगा ये तेरा काम नहीं है क्या? मेरे हाथ में है क्या? मैं हाजीपुर लौट के जाऊंगा, इसकी कोई गारंटी देगा क्या? है गारंटी कि लौट के हम चल जाएंगे? फिर किस बात का डर है भाई? जो मेरे हाथ में नहीं उसके लिए डर। कल क्या होगा इसके लिए क्यों डर रहे हैं हम लोग? क्या हो जाएगा जो मेरे ही बस में नहीं है? हमारा कर्म है, कर्म करना। पूरा गीता लिखा गया यार कर्म पर, थोड़ा उसको गौर किया जाए। गीता कोई धर्म का नहीं किताब, जिंदगी जीने का कला है। अर्जुन को जो ये लग रहा था कि मैं गांडीवधारी हूं, मैं धनुर्धर, पूरी दुनिया का शक्तिशाली धनुर्धर हूं, उसको जो अहंकार था कि मैं जो चाहूंगा वो होगा, उसी को समझाने के लिए तो आया। गीता उद्देश्य हो गया पूरा। वो बोला, कृष्ण कर रहे हैं कि चलाओ बाण, तो कहता है मेरा दादाजी है, ये चाचा जी है, ये भाई है, किस पर हम चलाए? कृष्ण को लगा कि गजब बेहुदा आदमी है, ये क्षत्रिय है, इसका काम युद्ध करना है, मैं युद्ध करने के लिए कहता हूं तो ये बोलता है वो है, ये है, वो है। इसको पता ही नहीं दुनिया क्या है। उसके लिए मजबूरी में उनको अपना उपदेश देना पड़ा, अपना रूप दिखाना पड़ा, और उन्होंने रूप में सिर्फ एक ही चीज तो दिखाया उसको, ये एहसास कराया कि तेरी औकात है किसी को मार देने की। जब तक मेरा इशारा नहीं होगा तब तक पत्ता नहीं डोलेगा, तू मार देगा किसी। तेरा काम, तुम क्षत्रिय, तेरा काम है बाण चलाना, युद्ध लड़ना, लड़ो। कौन जिएगा कौन मरेगा ये तो हम चाहेंगे जो होगा। तुम्हारा बस में ये सब है कि नहीं है? यही बता रहे हैं ना उनको कि तेरे बस में नहीं है, किसको जिंदा रखना है, किसको मार देना, ये तो मेरा काम है यार, ये तेरा थोड़ा रोल है। तू आया है, कर्म कर अपना जो कर्म है, बाकी रिजल्ट हमारे हाथ में छोड़ दे। तब उसको एहसास हुआ कि मैं कुछ हूं नहीं, मैं तो एक माध्यम, हम सब माध्यम है मेरे भाई। अच्छा कर्म करके जाएंगे, यही यादगार बन के रहेगा। उसी गीता से एक और उद्देश्य मिलता है कि हमेशा किंतु परंतु लगाने के कारण, क्योंकि भक्त था ना कृष्ण का, किंतु परंतु इतना लगाता था कि पूरी दुनिया के अंदर में, और इससे पिछला जन्म में त्रेता में आप जाएंगे तो राम का किंतु परंतु लगाने वाला भक्त नहीं था, वो था हनुमान। हनुमान ने कभी किंतु परंतु नहीं लगाया अपने। राम ने कहा कि तुमको लंका जाना है, समुद्र पार करना है, उसको याद भी नहीं कि हम समुद्र कैसे पार करेंगे, फिर भी नहीं पूछा कि कैसे जाएंगे, बोला यस जाएंगे। नो नहीं जानता था, जो ऑर्डर मिला उसको पूरा करने के लिए तैयार होता था, कभी किंतु परंतु नहीं लगाया। इतिहास गवाह है कि जिसने किंतु परंतु लगाया उसका एक भी मंदिर पूरी दुनिया में नजर नहीं आया, और जो किंतु परंतु नहीं लगाया उसको भगवान से ज्यादा मूर्ति पूरी दुनिया में भगवान की मूर्ति राम से ज्यादा है कि नहीं है कि नहीं? तो इसलिए मेरे भाई, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने स्वामी के सामने किंतु परंतु नहीं लगाया, किंतु बट ये सब खत्म था शब्द।
तो जो बोला जा रहा है, जो सिस्टम दिया जा रहा है, उसमें आप लग जाइए, उसको बताइए नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, जो सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए। दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग लगा के कंपनी बैठा हुआ, हमें सिर्फ उस पर काम करना है। सिस्टम तो इन्हें बनाया, इसी के सिस्टम से कोई आज स्टार अचीवर बना, लैपटॉप अचीवर, कोई बाइक अचीवर बना है, कोई 1.5 लाख का गोल्ड अचीवर बना है, कोई ऑल्टो, कोई इंडिगो, कोई टाटा सफारी, कोई महिंद्रा एक्सयूवी, कोई मर्सिडीज, कोई 1 करोड़ का बंगला, कोई 2.5 करोड़ का फेरारी। 2.5 करोड़ का फेरारी भी अचीवर हुआ कि नहीं मॉडल में? उसी सिस्टम को फॉलो करके सब आगे बढ़ा है। तो जब सिस्टम कंपनी इतना मजबूत लगाया, जब उनको फेरारी मिल गया, वो 4 हाथ वाले नहीं थे, तो हमें भी मिलेगा, सबको मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं क्या बता रहा था कि फिजिकल जो सपना देखता है कि मैं ये चीज प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसे 5% दुनिया में आदमी थे जिसके पास पैसा, मान सम्मान, सर्किल, पावर, सिक्योरिटी, सब चीज जिसके हाथ में, वो 5% सबका सपना होता है। और वो व्यक्ति को हम लोग जानते हैं पोर्टफोलियो पर्सन जिसको कहते हैं, जिसमें सब लोगों का सपना होता है कि मैं ये चीज हासिल करूं, वो 5% लोग होते हैं। इसलिए आप ला सकते हैं मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े इंडिया के टॉप ऑफिसर्स को ला सकते हैं, जिसके पास पैसा, पावर, सम्मान, सब चीज उसके पास है। IAS ऑफिसर आते हैं इस रैंक में, आते हैं कि नहीं आते हैं? ये पोर्टफोलियो पर्सन देखते हैं। हर किसी का सपना होता है पहला कि मैं IAS बनूं, मिनिस्टर बनूं, क्या होता है कि नहीं? लास्ट सपना है लाइफ का, ये पोर्टफोलियो पर्सन होते हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पोर्टफोलियो पर्सन है। लेकिन आपको जानकर ही बहुत आश्चर्य होगा, ऐसे लोग 5% ही है, और 95 पर राज यही लोग करता है। 95 पर राज ये करता है। ये 5% लोग जो पोर्टफोलियो है, इनकी बात नहीं करता। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर में बताऊंगा, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण किया गया है दुनिया में। ये 5% लोग जो है, ये पोर्टफोलियो पर्सन, इसके 42 देशों का एक बहुत बड़ा सर्वे है पोर्टफोलियो पर्सन का। क्या है सर्वे जी? कि भैया ये जो पोर्टफोलियो पर्सन है, जो हर सपना पूरा करके लोग वहां तक जाते हैं, बनते हैं, इसके बाद कोई चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि इस दुनिया में जितना करप्शन होता है, उसकी शुरुआत इन्हीं लोगों से होता है। हेलो, ये दुनिया में जितना करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, उस सबका शुरुआत यही लोग। अब बात सोचने वाली ये है कि जो दुनिया में सपना बनकर लोग जाता है, जिसका सपना होता है, पोर्टफोलियो पर्सन है, वाकई जिसके पास सब चीज है, वो क्यों गलत काम करता है भाई? क्यों गलत काम की शुरुआत करता है? इसको तो पूरा दुनिया में सुधार करना चाहिए, तो ये गलत क्यों करता है? बात समझ में आ रही है सर? हमारी औकात ही क्या गलत करने का है, भ्रष्टाचार करने का है? हमारी औकात ही नहीं है। हम तो साधारण आदमी, हम तो छोटी मोटी गलती कर सकते हैं, भ्रष्टाचार करने की हमारी औकात और पावर कहाँ? वही कर सकता है ना जिसकी पावर है। समझ रहे बात? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भ्रष्टाचार, जैसे मान लिया, एक एग्जांपल देता हूं। यार ये फंदे बांध दिए। इसकी शुरुआत क्यों हुआ बता रहा हूं। जब कुछ कारण है, जैसे एक मिनिस्टर है, अभी मैं मान लिया राज्य के मिनिस्टर साहब भ्रष्ट हो, जब भ्रष्ट होंगे तो वो क्या करेंगे? उनको पैसा चाहिए। अब उनको जब पैसा चाहिए तो वो क्या करेंगे? पैसा डायरेक्ट किसी से मांगेंगे क्या? वो क्या करेंगे? उस डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, यदि हम CM हैं तो जितने मिनिस्टर्स हैं, उस हमारे नीचे यदि 25 मिनिस्टर है, तो मैं ज्यादा नहीं 2-2 करोड़ रुपया सबको कहूंगा कि यार 50 करोड़ रुपये महीना में हमको चाहिए। क्या चाहिए उनको? 50। मान लिया एक एग्जाम्पल। अब जब उनको चाहिए तो मिनिस्टर क्या किसी से मांग के पैसा लाएगा? वो भी मीटिंग रखेगा, वो हर जिलाधिकारी को मीटिंग लेगा, DM को, और DM को बोलेगा ऐसा करो मेरे भाई, तुम हमको 10 करोड़ रुपया हर जिला से। अब जब DM साहब पर दबाव आएगा कि 10 करोड़ रुपया हमको देना है, तो क्या करेंगे बेचारे? वो भी SP साहब को बुलाएंगे, कहेंगे SP साहब ऐसा कीजिए,
जो 10 करोड़ रुपया का डिमांड हुआ है उसमें से 5 करोड़ रुपया आप हमको पूरा कीजिए, हर महीना आपको देना है। एसपी साहब क्या करेंगे बेचारे, वो थाना के क्राइम मीटिंग बुलाएंगे, महीना में एक मीटिंग होता है, सारे थाना प्रभारी को बोलेंगे बेटा सब कोई हमको 50-50 लाख रुपया महीना में ला के दो, जहां से ला, समझ गए। अब वो 50 लाख रुपया थाना प्रभारी कहां से लाएगा जी, वो डायरेक्ट पब्लिक लगा देगा, कुछ भी करेगा। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, आपसे भी लेगा 1 लाख रुपया केस का, और एंटी से भी लेगा 2 लाख रुपया, फिर दोनों को मैनेज कराएगा 2-2 लाख लेके। इसका काम तो यही। वो बेचारे को दबाव है, आप कहिएगा अच्छा हमसे मांगे हैं 2 लाख रुपया, हम एसपी के शिकायत करेंगे, एसपी साहब मेरा शिकायत जाएगा, सस्पेंड क्यों होगा, देखिएगा एसपी ही तो डिमांड रखा है बेचारा। हाँ बताते क्या होता है, जब 2 लाख रुपया तो एसपी कहेगा उसकी इतनी हिम्मत, जो घूस मांगेगा, कितना मांगा है 2 लाख, तो फोन करेगा सामने, साला तू आज बोला 1 लाख दिया है रे, अब तू 2 लाख रुपया उससे लिया है। हमारे पास सब रिपोर्ट है, समझ। अब बताइए दरोगा के क्या कर लेगा एसपी, जब पब्लिक हंगामा होता है किसी चीज का तो एसपी क्या बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इससे बढ़िया थाना दे देंगे, टेंशन ना ले, कुछ दिन सस्पेंड हो जाए, समझ रहे बात, उसको अच्छा थाना मिलेगा, चिंता नहीं, बेचारा उसके कारण सस्पेंड हुआ। जब एक व्यक्ति गलत ऊपर हुआ तो पूरे सिस्टम गलत हो जाता है, क्योंकि गलत करने के औकात, जब एक गार्जियन किसी घर का टाइट हो जाए ना तो बच्चे पर फर्क पड़ता है। गार्जियन जब गलत होगा ना तो पूरा बच्चा का संस्कार हो सकता है, समझ रहे हैं बात, असर होने का ज्यादा चांस होता है। इसलिए मेरे भाई करप्शन हमेशा ऊपर से शुरू होता है और वही नीचे तक जाता है, ऊपर टाइट हो जाएगा, नीचे सब टाइट हो जाएगा। तो ये सारी चीज का बहुत बड़ा विनम्र है, क्यों हुआ, इसका जब सर्वे हुआ क्यों किया ये सब, तो पता क्या चलता है सर, इसके पीछे वजह क्या है कि यदि आप ऑफिसर्स को लीजिए, पहला 3 कारण आया। पहला टाइम और उसकी जो ऑनरिटी है, जो प्रतिष्ठा है, वो एक लिमिट पीरियड के लिए होता है, वही टाइम मिलता है। ये टाइम ऑफिसर्स देखता है, एक आईएएस ऑफिसर, कि क्या मेरी जिंदगी ऐसा है कि आज ये रुतबा जो, सर प्लीज बंद कर दीजिए, फोन खुला रहेगा तो आएगा नहीं, फोन का तो प्रवृत्ति है कि वो आएगा नहीं, बेचारा खुला है तो आएगा, कहीं से पहुंच जाएगा, मैडम का इनका फोन होगा। पुराना जमाना में हम लोग बचपन में किताब में पढ़ते थे कि चूहा सब मिलकर एक प्लानिंग किया, बिल्ली आकर चूहा को खा जाता, चूहा सब दिमाग लगाया, एक इम्यूनिटी बनाया और बोला कि बिल्ली के गर्दन में हम लोग उसको प्रमोशन करके घंटी डालते, वो जिधर चलेगी हम लोग को पता चलेगा, हम लोग अपना स्थान रखेंगे, मतलब बिल्ली कहाँ चलती है वो हमको पता होना चाहिए। चूहा ने दिमाग लगाया। आजकल वही बीबी लोग दिमाग लगा के मोबाइल को और जान के धरा देती, कहाँ ये बिल्ली जा रहा है सब पता हो, समझ गए, घंटी बजता है तो हम कहाँ हमें पता है सबको, समझ गए। चलिए कभी अच्छा भी चीज है, ठीक है। अब टाइम जो है क्या होता है, वो सोचता है कि मैं आईएएस हूं, आज मेरा रुतबा है, पावर है, पैसा है, सब चीज है, क्या मैं रिटायर कर जाऊंगा तो क्या यही रुतबा, यही इनकम, सारा चीज रहेगा मेरा। ये जो डर उसके अंदर पैदा होता है, ये करप्शन की शुरुआत है, कि जो आज रुतबा है वो मेरा कल रहेगा। और दूसरा डुप्लीकेट, 2 कारण आया सामने निकल के जी, क्या मेरा बच्चा जो रुतबा में मैं जिंदगी जी रहा हूं, जो मेरा हृदय है, क्या वो इस जिंदगी को जी पाएगा जो मैं जी रहा हूं, या आज जो लाइफ स्टाइल उसको मैंने दिया है क्या कल रहेगा। यानी एक समय 60 साल के बाद हम रिटायर करेंगे तो वो नहीं रहेगा। दूसरा कि डुप्लीकेशन मेरा तो होगा नहीं, गारंटी है इसके बेटा आईएएस बन जाएगा, ऐसा है क्या गारंटी। इसको ये बात सताया, ये तो था
ऑफिसर जो 60 साल, नेता को तो और सताएगा, पता नहीं साला 5 साल बाद हम आएंगे कि नहीं। उसको तो 5 ही साल का डर है, तो वो जो रुतबा उसके पास है, सारी चीजें है, क्या रहेगा 5 साल बाद, ये गारंटी नहीं है। यही डर उसको मजबूर करता है, यही डर। दूसरा नंबर, डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। नेता, ये तो हो गया नेता और ऑफिसर। बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी ये प्रॉब्लम है, वो डर ज्यादा पैसा हासिल करने के चक्कर में गलत काम इसलिए करता है कि पता नहीं आगे बिजनेस क्या होगा, मेरा बेटा मेरे जैसा संभालेगा कि नहीं बिजनेस को, समझे। यानी अपना डुप्लीकेट वो भी नहीं बना सकता कि मैंने जितना अर्जन किया, क्या मेरा बेटा, हर कोई धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी नहीं होता, अनिल अंबानी हो जाता है। डुबा के रख दिया, जेल जाने वाला बार बार उसको बचा रहा है भाई, समझ रहे हैं। तो हर कोई नहीं होता है, तो ये भी डर होता है, डुप्लीकेट नहीं कर सकता है वो। तो वो करप्शन शुरुआत यही 2 चीज मुद्दों से होता है। तो अब एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस चीज को पाने के लिए सब सपना देखते हैं, सब पाना चाहते हैं, उस सिस्टम में इतना बड़ा खोट जो सपना लोगों का होता है, जिसके कारण करप्शन की शुरुआत पूरी दुनिया होती है। तब जाकर सर इन चीजों को, कमियों को दूर करने के लिए, ये सारी कमी जिसके अंदर न रहे, एक सिस्टम का इजाद किया गया, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहां ये कमी को दूर किया गया, यहां टाइम का कोई बॉन्ड नहीं है। 60 साल में मॉडल ज्वाइन किए हैं तो ऐसा बॉन्ड है क्या कि बाबा को रिटायर कर दिया जाए? नहीं सर। कितना साल का बाबा हो गया? 60 साल। 60 साल का हमारा उम्र 72। हम सोचे कि आजकल लड़की से छिपाती है, बूढ़ा भी छिपाती है। लड़की सबको आदत होता है उम्र छिपा, लड़कों से आजकल छिपा ना। एक लड़की को पूछा कितने साल को हो गई? 22 साल। 3 साल बाद मिला, कितना उम्र हुआ जी? तो 22 साल। कही यार 3 साल पहले मिली थी 22 था, अभी 22 है। तो बोलती है कि हम उन लड़कियों में से नहीं है जो कभी कुछ बोले। एक बात। तो 60 साल की उम्र में भी यहाँ रिटायरमेंट नहीं है, तो ये तो डर नहीं मेरे भाई कि मैं चला जाऊंगा, रिटायर कर जाऊंगा तो हमारी जिंदगी पता नहीं कल क्या होगा। आप मॉडल को ज्वाइन कर लिए, जब तक सांसें चलेंगी आपका पैसा आपके पास ही आएगा, कभी रिटायर नहीं होंगे और बढ़ चढ़ कर आता रहेगा। और डुप्लीकेशन का भी धंधा ही है। एक घर में आप नौकर भी तैयार कर दीजिएगा और लगेगा कि मेरे तरह अभी घर को देखता है, तो आप घर से भी निश्चिंत हो जाएगा। एक दुकान में यदि आपका स्टाफ आपकी तरह आपकी दुकान को सोचने लगे, आप दुकान से भी निश्चिंत हो जाएंगे। और एक फैक्ट्री में यदि एक एमडी मैनेजर यदि आपकी तरह उस फैक्ट्री को देखने लगा, तो फिर नेक्स्ट फैक्ट्री लगाने लगते हैं लोग, यानी आगे बढ़ने लगते हैं जब आपका डुप्लीकेट तैयार होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग तो 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस ही है। यहाँ पर मैं स्टार बना तो हजारों आज स्टार हैं, मैं गोल्ड बना तो सैकड़ों गोल्ड हैं, प्लेटिनम है, डायमंड है, सारे पीने में, यानी डुप्लीकेशन का भरमार है। आप डुप्लीकेट ही तो यहाँ करते हैं। मैं पूर्णिया में कई ब्रांड मॉन्सन खड़ा कर दिया हूं, आज न भी आता हूं तो करते हैं लोग काम। मैं 7 साल पहले आया था तो लोगों को प्लान सिखाता था, घर घर रहता था, विजेंद्र जी के घर, कभी साहनी सर के घर, तो हमेशा रहना होता था। हमारे पास उतना पैसा नहीं होता था उस समय कि मैं होटल में जाकर रूम लेकर रहूं, हमारी उतनी औकात नहीं थी उस समय। तो मैं साहनी सर के घर पे आकर रुकता था, इन्हीं का खाना खाता था, इन्हीं के बाइक से अपना मीटिंग करता था और इन्हीं के बाइक से इनका टीम फैला दिया। हेलो, यही है ना बिजनेस। कुछ लगाना नहीं मेरे भाई, और वो दिन याद आता है और पूरी जिंदगी। इसलिए पूर्णिया से ज्यादा हमको प्रेम है मेरे भाई कि उन दुख के दिनों में इन लोगों ने खड़ा होकर हमेशा मेरा साथ। आज इस यहाँ के बाद कई जगह मेरा बिजनेस आया, करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। पूर्णिया का कोई खास बिजनेस नहीं है, इस बात से हमेशा मैं दुखी रहता हूं, क्योंकि यहाँ के लोग बिजनेस आज भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मॉडल से प्रेम करते हैं, लेकिन मॉडल से प्रेम करने से परिवार प्रेम नहीं। आप नो डाउट कि आप मॉडल के प्रति समर्पित हैं।